हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल शेयर्स ऑफ मार्केट। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डेली चार्ट पे एनालिसिस। इसमें हम एक से दो आने वाले 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन के लिए व्यू देखेंगे। उसके बाद में हम करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। वो होगा हमारा इंट्राडे कल के लिए एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो बैंक निफ्टी ने आज हमें क्लोजिंग दी है 42,082 की क्लोजिंग दी है। और ये क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से 150 पॉइंट डाउन साइड की क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ था। हाई जो बनाया है बैंक निफ्टी 42,343 का बनाया, और जो लो बनाया है 41,742 का बनाया था। तो ये थे लेवल्स। आज जो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेड दिया था, हमने 3 ट्रेड किए थे। फर्स्ट में हमारा 40 पॉइंट का एसएल लगा, सेकंड में हमें 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और थर्ड में हमें 150 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो नेट नेट हमको 160 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ है एक लोट पे। तो उसके बाद में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि आज एक्सपायरी थी, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। मैंने मना भी कर दिया था और कोई ट्रेड दिया भी नहीं। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे था। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब करते हैं हम कल के लिए और आने वाले 2 से 3 दिन के लिए एनालिसिस। सबसे पहले देखो, हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं। हमने पहले भी बात की थी कि 42,000 है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके नीचे हमें अगर डे क्लोजिंग मिलेगी तो फिर हमारे लिए नीचे की तरफ लेवल ओपन हो जाएंगे। और वो लेवल जो होंगे, फर्स्ट लेवल होगा 41,550 का, सेकंड होगा 41,300, और उसके बाद में 40,850 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप नोट करें, पिछले 4-5 दिन से सेकंड सेशन में बैंक निफ्टी क्या है कि 250 से लेके 350 पॉइंट रिकवरी करके क्लोज हो रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी विक्स है ये यहाँ पे। ये सब रिकवरी करने के बाद ही क्लोज हो रहा है। और लास्ट के 2 दिन, आज और कल के दिन से बैंक निफ्टी ने दोबारा यहाँ से सपोर्ट लिया है और बिल्कुल सेम कैंडल बनाई है। अगर आप कल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो एक अच्छी मूवमेंट हमको मिलेगी। अब ऊपर की तरफ हमारे लिए जो इतने दिन से जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 42,700 काम है। अभी एक उससे नीचे जो ये दो हाई बनाया इन कैंडल ने 42,400 के करीब, मान के चलो 42,400 पहला रेजिस्टेंस होगा। इसको क्रॉस करने के बाद में हमारे लिए 42,700 का रेजिस्टेंस है। और 42,700 को क्रॉस करने के बाद में जो नए लेवल निकल के आ रहे हैं 43,150, 43,440, और उसके बाद में 43,600 तक के लेवल हमको देखने को मिलेंगे ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी निकलता है। नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हमने बात कर ली है। 2 से 3 दिन का व्यू होगा ये। कल भी आ सकता है, मंडे और ट्यूसडे तक भी हमें अचीव हो सकते हैं। जिस भी तरफ निकलेगा उसी की तरफ हम ट्रेड लेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पे। अब हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल के लिए, इंट्राडे के लिए हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। दोस्तों, अगर आप नए हो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ अपने नियर एंड डियर को भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि सबको उसका बेनिफिट हो सके। अभी हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन किया है। इसके अंदर देखो, पहली बात तो अगर रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता है तो हमें देखना है पहली 41,940 से लेकर 42,200 ये रेंज निकल के आ रही है। अगर इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो रहा है तो फिर हमें रेंज को ब्रेक करने होने तक वेट करेंगे। ये जो रेंज आ रही है यहाँ 42,200 और नीचे 41,940, ये रेंज है। अगर ये इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद में अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अगर ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर की तरफ हमारे जो लेवल है 42,330 फर्स्ट लेवल है, 42,460 सेकंड लेवल है, और 42,600 ये थर्ड लेवल है। ये ऊपर की तरफ के लेवल होंगे। अगर रेंज को ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो। डाउन साइड में अगर ब्रेक करता है तो फिर हम देखते हैं डाउन साइड के लिए जो लेवल निकल के आ रहे हैं 41,820, उसके बाद में 41,700 का लेवल है, और फिर 41,580 का लेवल है। ये डाउन साइड के लेवल है। अगर नीचे की तरफ रेंज ब्रेक होती है, रेंज के अंदर ओपन होने के बाद में 10 से 15 मिनट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट होने के बाद में जिस भी तरफ ब्रेक होगा हम उसी तरफ अपना ट्रेड लेंगे, कॉल में या पुट में। तो दोनों तरफ मैंने लेवल आपको बता दिए। लेकिन बहुत कम चांस है कि कल रेंज के अंदर ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं हो रहा। बैंक निफ्टी की जो रेंज है
वो 40-50 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है, और ऑलमोस्ट इतना एक आज भी बिल्कुल फ्लैट 5 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था, जो कि ना के बराबर है बैंक निफ्टी के लिए। तो कल बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा, उसका रीजन ये भी है कि अभी आज जो है सीपीआई के डाटा आएंगे यूएस के भी, और हमारे भी महंगाई दर के आज 5:30 बजे 5:30 बज चुके हैं, अभी डाटा इश्यू हो जाएंगे, तो हमारे भी डाटा आएंगे महंगाई दर के, और यूएस के भी आएंगे रात को। तो उसकी वजह से आज डाउ जोन के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होने वाली है, और उसी के बेस पे हम भी कल गैप अप या गैप डाउन ओपन होंगे। अब देखते हैं गैप अप या गैप डाउन ओपन होते हैं तो हमें क्या स्ट्रेटेजी करनी है। कल अगर बैंक निफ्टी 42,550 या इसके आसपास या इसके ऊपर ओपन होता है, तो हमें देखना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर हमें नेगेटिव कैंडल दिखती है कोई, तो एक हम रिस्क ले सकते हैं, डाउन साइड के लिए पुट लेंगे, और जो हमारे लेवल होंगे 42,430 फर्स्ट लेवल होगा, 42,320 सेकेंड लेवल होगा, और 42,180 ये थर्ड लेवल होगा। गैप अप ओपन होने के बाद में 42,550 या इसके ऊपर ओपन होता है, तो फिर हम एक रिस्क लेंगे और डाउन साइड के लिए पुट ले सकते हैं, और लेवल हमारे हम आपको बता दिए। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है 42,550 या इसके आसपास, और वहां पे 42,550 के आसपास ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता है, कम से कम 25-30 मिनट तो कम से कम कंसोलिडेट करे, और उसके बाद में यहाँ अगर ओपन होने के बाद में इसके पास यहाँ पे कंसोलिडेट करे 20-25 मिनट, उसके बाद में अपसाइड के लिए ब्रेक करता है, तो फिर हम ऊपर के लिए कॉल लेंगे, और जो हमारे टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट होगा 42,680, सेकेंड टारगेट होगा 42,800, और फिर थर्ड टारगेट होगा 42,950। ये ऊपर की तरफ के टारगेट होंगे, देखने को मिलेंगे। अगर गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट रेंज बनाता है, कंसोलिडेट होता है, और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, और ये रेंज कम से कम 25 से 30 मिनट की होनी चाहिए, और ज्यादा की होगी तो और ज्यादा अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अब देखते हैं गैप डाउन ओपन होता है तो हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा, और गैप डाउन का जो लेवल आ रहा है 41,700 के करीब आ रहा है, अगर यहाँ ओपन हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कल भी सपोर्ट लिया था और आज भी सपोर्ट लिया है, और कल अगर गैप डाउन यही ओपन होता है और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलेगी, तो हम एक रिस्क और लेंगे, और एक बार और ऊपर बाउंस बैक लेने की चांस है, तो हम कॉल उठाएंगे। और उसके लिए जो टारगेट हमारे होंगे, फर्स्ट टारगेट होगा 41,820 का, सेकेंड टारगेट होगा 41,950, और जो थर्ड टारगेट होगा 42,070। ये ऊपर की तरफ के टारगेट होंगे गैप डाउन ओपन होने के बाद में। लेकिन जैसे गैप अप ओपन हो होने की बात कर रहे थे और वहां कंसोलिडेट करता है, उसी तरह गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी हमें एक अच्छी बाउंस बैक की मूवमेंट नहीं मिलती है 15-20 मिनट में, और यही बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता है, उसके बाद में नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो हम डाउन साइड के लिए पुट लेंगे, और जो लेवल हमारे होंगे 41,570 फर्स्ट लेवल होगा, 41,430 सेकेंड लेवल होगा, 41,340 ये थर्ड लेवल होगा। तो ये था बैंक निफ्टी एनालिसिस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल के लिए, इंट्राडे के लिए। हमने जो कल एनालिसिस वीडियो डाली थी और इंट्राडे के लिए जो लेवल डाले थे और रेंज डाली थी 42,100 की, 42,100 से लेके 42,350 की, और हमने बोला था जिस भी साइड रेंज ब्रेक करे उस तरफ हमें ट्रेड लेना है। ऊपर की तरफ 42,343 समथिंग हाई बनाया, 350 को ब्रेक नहीं किया, और नीचे की तरफ 42,100 को ब्रेक करते ही हमने जो टारगेट दिए थे, हमारे जो टारगेट थे, फर्स्ट टारगेट था 41,960 अचीव हो गया, 41,840 ये भी अचीव हो गया, और जो लास्ट टारगेट था 41,720 का था, और बैंक निफ्टी 41,742 से वापस रिवर्स हुआ है, तो ऑलमोस्ट तीनों टारगेट आ गए थे। तो आज भी हमने आपको गैप अप, गैप डाउन और रेंज तीनों के लिए लेवल बता दिए हैं, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं लेवल्स पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप वॉचिंग शेयर्स ऑफ मार्केट।